-1/2। -1/2। देखो यहाँ पे क्या तकलीफ है थोड़ी सी, यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। या तो तुम वो रिप्लेसमेंट कर दो, और अगर नहीं भी करना चाहो तो क्या करो, यहाँ से जब एक्स स्क्वायर बाहर खींच रहे हो ना, तो मोड एक्स के साथ खींचोगे। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स माइनस एट, और एक्स स्क्वायर बाहर खींचा तो बाहर आके मोड एक्स अंडर रूट 4 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना। मोड क्यों लिया, क्योंकि कभी भी अंडर रूट से बाहर कुछ निकालते तो मोड से ही निकालते हैं। अब एक्स अगर मेरा माइनस इन्फिनिटी है तो मोड ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव के साथ ही खुलेगा। यहाँ से भी एक्स बाहर खींचो, और नीचे नेगेटिव के साथ खोल दिया, माइनस एक्स अंडर रूट 4 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब दिख रहा होगा ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ठीक है ना। वन, सॉरी वन, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, -1, और अंडर रूट में 4 भी है तो माइनस का 1/2। फोर्थ, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी साइन 1/x साइन 1/x। लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी tan 1/x x। अच्छा वो गलत लिख दिया, साइन 1/x इंटू एक्स। ठीक है ना। ये वही 0/0 वाली कहानी है, साइन 0/0 वाली। इसको कैसे लिखोगे सजा के, साइन 1/x 1/x 1, tan 1/x 1/x 1। क्योंकि साइन के अंदर का भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। सिक्स, लिमिट x approaches infinity x square minus 5 upon x cube minus 4x plus। सर अभी तक इन्फिनिट लिमिट्स ही पढ़ा है ना आपने? हाँ अभी ये बोर्ड पे दिख रहा है, ये चालू किया, ये सब हाँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जांपल ही कर, वैसा भारी क्योंकि देख लो। वो लास्ट टाइम वो 1-2 क्वेश्चंस थे ना, उसका आंसर्स। अच्छा उसका आंसर बताओ। नहीं, वो आपने जो फोटो भेजा था ना, उसके आगे नहीं समझा। उसके आगे ये चालू किया, अच्छा ठीक है, हाँ फिर ठीक है। लिख लो, और बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ही लिए हैं, अगर कोई नहीं भी आए फिर भी समझ में तो बता दो।
हो गया? हो गया भाई? सर एक मिनट। हाँ सर। अच्छा ठीक है, 6 वाले में देखो, बताओ 6 वाले में क्या है? 0। 0 आएगा, नीचे बड़ी पावर है, ऊपर छोटी पावर है। 0 लिमिट x approaches to infinite cos x by x, ये बोलो ना भाई, इतना क्या सोचना? ये भी 0। ये भी 0। 8 लिमिट x approaches infinite sin x by x, ये भी 0। क्यों 0 हो रहे हैं ये सब? ऊपर -1 से 1 है और नीचे इंफिनिटी को अप्रोच करता हुआ एक फंक्शन है, तो 0। लिमिट x approaches infinity x by ln x, ln x by x, ln x by x, ये क्या आएगा? 0। 0। ठीक है ना, ln x बहुत तेजी से बढ़ता है, और सॉरी बहुत धीमे से बढ़ता है, और x बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें तुम e के बाद e स्क्वायर रखोगे तो 2 बनेगा, ये 1 के बाद ही 2 बन जाएगा, इसलिए 0। ऐसे ही ऊपर अगर 9th वो वाला ln आपने x क्या वाला, बोला? हाँ, तेजी देखो से बढ़। हाँ ln x इसका ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये y बराबर x वाली लाइन है, ये ln x, दोनों कहीं पे भी कट नहीं करते हैं, x हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा। अब मैंने ये बताया कि x में तुम e से e स्क्वायर, बहुत बड़ा चेंज हुआ ये, ठीक है ना, क्योंकि e 2.71 होगा और e स्क्वायर तो 7 8 के समथिंग कोई नंबर आएगा, जब जाके वो 1 से हाँ 2 बनेगा, ठीक है ना। और नीचे x में तुम 1 का चेंज करोगे, 1 से 2 जाओगे तो ही वो 2 बन जाएगा, तो ln x तो धीरे बढ़ेगा और एक तो तेजी से बढ़ेगा, इसलिए ऊपर वाला जो है इनफाइनाइट तो है लेकिन छोटा इनफाइनाइट है, और नीचे वाला बड़ा इनफाइनाइट है, इसलिए 0 हुआ। अच्छा। इवन अगर कोई पावर नेचुरल नंबर भी हो 10th वाले की, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ln x पावर n डिवाइड बाई x, अभी भी आंसर 0 ही होगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि अपन बहुत बड़े नंबर पे देख रहे हैं, छोटे नंबर पे नहीं देख रहे हैं। और और अगर सर वो ऐसे ही साइन एक्स 0 साइन इसलिए हुआ एक्स ना, क्योंकि मतलब साइन एक्स ऊपर ऑसिलेट कर रहा है -1 से माइनस। 1, हाँ हाँ और ऊपर तो बहुत कुछ -1 से 1 का नंबर आएगा, और नीचे बहुत बड़ा हाँ नंबर है इंफिनिटी। हाँ ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x बाई e की पावर x, इसके बारे में क्या कमेंट है? बोलो ना भाई। इन्फिनिटी। अच्छा, e की पावर x बहुत नहीं तेजी से नहीं, बढ़ता e है, की पावर x तेजी से बढ़ता है। तो होगा ना 0। ठीक है ना, 0 होगा, नीचे वाला भी 0 ही होगा, n तो कोई नेचुरल नंबर है और अपन बहुत बड़ा नंबर पे देख रहे हैं। हो गया भाई?
जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी, एक्स पावर 10 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई e पावर x। क्या आएगा? जीरो। जीरो ही आएगा। जीरो आएगा ना। ठीक है ना, सबका रीजन वही है, e पावर x बहुत तेजी से बढ़ता है। एक्स इंफिनिटी 3/x बॉक्स x/4। ये बताओ देखें। 3/4। 3/4 क्या लॉजिक लगा के निकालना? उसको x माइनस फ्रैक्शनल x लिखा। ठीक है, करोगे बाकी भी। हम्म, 15। जीरो आएगा। किसमें? 15 में हाँ। जीरो तो नहीं आएगा। सर -1/12। ये ठीक है। देखो इनको अलग अलग करो। अच्छा पहले देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3/x। ठीक है ना, बॉक्स एक्स को लिख सकते हैं एक्स, एक्स मेरे लिए पूरा एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स, फिर मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 3/x, अच्छा 3/4, 3/4 माइनस 3/x इंटू फ्रैक्शनल x/4। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी है, ये आगे वाले से कोई मतलब नहीं। अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, हाँ कि ना। और ये वाला तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में नचेगा, कुछ ना कुछ जीरो पे भी क्लोज रहेगा, ये मान लो। ठीक है ना, तो 0 इंटू 0 से 1 के बीच का नंबर क्या आएगा? बोलो ना भैया। 0 आएगा, 3/4। 15 वाला भी बहुत ही आसान सवाल है, फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। कैसे करोगे? 1³ 2³ n³ n n+1/2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आना चाहिए। 1² 2² n², n+1 2n+1/6 डिवाइड बाई n⁴ लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। 1/4 नहीं आएगा इसका आंसर।
1/4 आता है। अच्छा, क्या बाहर खींचना पड़ेगा हमको यहाँ से? एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से n, यहाँ से n, तो बाहर आके एन स्क्वायर बना, उसको भी बाहर खींच लिया, एन पावर 4। यहाँ पे 1+1/n का स्क्वायर माइनस, यहाँ से n क्यूब बाहर खींच लो, तो अंदर बचेगा 1+1/n और 2+1/n/6 डिवाइड बाई n पावर 4। अच्छा, नीचे 4 भी, लिमिट ये वाला 4 टू स्क्वायर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब न्यूमरेटर में हाईएस्ट जो है n पावर 4 है, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट n पावर 4 है। n पावर 4 बाहर, मतलब n पावर 4 बाहर खींचो, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में कैसे हुआ? n पावर 4 बाहर खींच लिया मैंने, तो यहाँ पे तो n क्यूब ही है, तो ये पूरा टर्म 0 बन गया, और इसमें ये वाला 0 बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा कोएफिशिएंट। 16 वाला बताओ। अच्छा, 16 में थोड़ा लिमिट चेंज हो गई, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो गई। तो इसमें तुम कैसे करो, इसमें वैसे ही करो, x को 1/t मान के। क्या हो नहीं है वो अभी तक? फाइव बाई टू 5/2, 1/2 आ रहा है यहाँ पे तो। -1/2 आ रहा है सर उसमें, मतलब हाँ सर, मैं -1/2 आ रहा है। अच्छा, हो सकता है इनका आंसर गलत हो। ऐसे करो भाई, x is equal to 1/t और लिमिट t approaches to 0 प्लस।
आया उसका? तो सर 1/2 ही है। अच्छा 1/2 टी रख दिया, ठीक है ना। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/t² 3/t माइनस 1/t माइनस 1। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3t -1 माइनस t। लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 बन रहा है, ऊपर नीचे भी 0 बन रहा है। अब तो तुम्हारे पास एक हथियार भी है हॉस्पिटल वाला। ठीक है ना, लगाओ ये हॉस्पिटल। अब तो 0/0 बन रहा है। हाँ सर 1/2 आता है। हाफ ही आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ हाफ आ रहा है सर। ठीक है, इधर आओ 17, इसमें सोचो, इसमें भी करो 1/2 रखो। सर 16th में अगर रैशनलाइज किया और फिर किया तो आ सकता है। आ जाए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर उससे मेरा माइनस आप ही आ रहा है रैशनलाइज करके। हाँ इसीलिए। अच्छा ऐसे हाँ देखते हैं। रैशनलाइज। x² + 3x, ऐसे तो क्या होगा ना? हाँ 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 सर। हाँ ऊपर a+b है -b, तो x² + 3x माइनस x² -1 माइनस 2x, और नीचे x² + 3x प्लस x + 1। ऊपर क्या बनेगा? x -1, और नीचे √x² + 3x प्लस x + 1। फिर आगे नीचे से x, ऊपर से x। अच्छा हाँ वन हाँ, बाई तो टू बनेगा। 1/2 ही तो दिख रहा है। हाँ थोड़ा देख के करो, हटा दो। बताओ भाई क्या हो गया? सर एक मिनट। x को 1/2 रखो। हाँ सर रखा हूँ।
सर 1 है क्या आंसर? किसका? सर 17 का। ए का क्या आंसर है? A1 आया, B -1/2। बी -1/2। ठीक है, तो बी को तुमने -1/2 रखा, के फैक्टोरियल -5/2। ये कोई भी नेचुरल नंबर है तो ठीक है, इवन मतलब इवन पाई बनेगा, सॉरी इवन इंटू पाई/2 माइनस का सेक पाई/2। फिर आगे सेक को 1/cos लिखा और इवन कॉस या तो 1 होगा या तो -1 होगा, और दोनों ही केस में इवन पावर एंड। ठीक है। अच्छा, इसलिए पावर 2n भी होगी। एक्स को 1/t रखा, t अप्रोचेस 0 प्लस लिमिट t अप्रोचेस 0 प्लस √1/t² -1/t प्लस 1 -a/t माइनस b। एलसीएम ले लिया, t अप्रोचेस 0 प्लस, नीचे आ जाएगा t एलसीएम, ऊपर यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट में 1 - t प्लस t² -80 नहीं -a माइनस bt। अब अगर 0 जा रहा है तो ऊपर अगर 0/0 सॉरी ऊपर 0 बन रहा है तो नीचे भी 0 बन रहा है, नहीं नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना जरूरी है। तो रख के देखो, 0 रखोगे तो 0 0 1 माइनस a मस्ट बी 1। क्यों होना चाहिए 1? अगर 1 नहीं हुआ तो लिमिट नहीं बनेगी, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए। रख के देखिए 0 0, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ ये भी 0 हो गया, 1 माइनस a, तो a को भी 1 होना ही पड़ेगा। फिर अब सर इसी में अगर ना हाँ। मैंने अगर रेशनलाइज किया था ना, तो फिर उससे हाँ। मतलब a² -a² प्लस 1 ऐसा टर्म आता है ना, तो इक्वल टू प्लस और -1 आता है, तो डिसाइड कैसे करेंगे समझा नहीं। अच्छा, -1 रखा है को तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसके लिए -1 एलिमिनेट। समझो भाई ये क्या बोल रहे? एक मिनट, हाँ 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 बराबर। फिर अब 0/0 बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा दो। इसका 0, इसका -b और नीचे 1 लिमिट t अप्रोचिंग 0 प्लस, और इसको उन्होंने दिया हुआ पहले से 0 है, ठीक है। अब 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 -b -1/2 -b इज इक्वल टू 0, तो b आ गया -1/2। ठीक है ना। वैसे ए से तो कोई काम नहीं अपने को, बी से ही काम है। अब उस सेक वाले के बारे में सोचना है। सेक के अंदर माइनस है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अपने को सिर्फ ये सोचना है कि सेक को लिख दो तुम 1/cos लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और 1/cos k फैक्टोरियल पाई 1/2 होल पावर 2n। अब देखो k फैक्टोरियल हमेशा कुछ ना कुछ इवन ही आएगा। कैसे? क्योंकि k हमेशा 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो चाहे कोई सा फैक्टोरियल ले लो हमेशा कुछ ना कुछ इवन ही आएगा, ठीक है ना। और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कुछ ना कुछ इवन पाई टाइप से ही बनेगा वो। जैसे लेट सपोज मिनिमम 2 लेके देखो, 2 लोगे तो क्या बनेगा? अरे k को 2 लो, क्या बनेगा? cos पाई हाँ -1, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर क्या है। 2 हाँ
हाँ 2 n है, तो चाहे 1 आए या -1 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा आंसर? 1 आएगा सर। 1। 18th वाला बताओ। सर ये 1 रेज टू इंफिनिटी वाली फॉर्म में आएगा ना हमेशा? 1 की पावर इन्फिनिटी है, लेकिन अंदर कोई भी n का फंक्शन नहीं है, क्या सर? ठीक है ना ये। अरे यहाँ पे कोई भी n का फंक्शन नहीं है, एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1 हाँ और हाँ -1 है। हाँ हाँ ठीक के है। अंदर तो k है ना, k तो कोई ना कोई फिक्स फैक्टोरियल ही होगा। सर हमने हम्म। हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसे चेक किया ना कि 0/0 बनना चाहिए, इसलिए a = 1। बिना हाँ, बिना बिना सब्स्टिट्यूट किए भी कर सकते हैं क्या चेक? बिना सब्स्टिट्यूट किए चेक कर सकते हैं, हाँ, बिना सब्स्टिट्यूट रैशनलाइज किए तुम। करके। हाँ, रेशनलाइज करके जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बस यहीं से मैं ऑब्जर्व कर लूँ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखेगा ही ना तुम। ट्राई करता हूँ सर। बताओ भाई 18th वाला। क्या हो गया भाई? सर एक मिनट। क्या वो नहीं पता पड़ा 18th वाले में? वन बाई टू है क्या? नहीं, 1/2। नहीं शायद गलत है। एक मिनट।
कैसे निकाला? वो सबको एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, उसके ठीक है, बाद फिर क्या दिक्कत है? ऊपर से 1 2 3 वो सिग्मा एन वाला डाला, उसका एन। देखो सब एफ ऑफ एक्स से लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पीरियड टी है, तो डेफिनेशन से जाओगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो टी का कितना भी बड़ा मल्टीपल ले लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी टाइप से बनाओगे ना, तो वो हमेशा एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। तो ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, ऐसे सारे एफ ऑफ एक्स ही लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये सिंपल से कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या या ठीक है? सर ऊपर एन क्यूब का टर्म बन रहा है, नीचे खाली n का यहाँ बन पे रहा जो आना चाहिए ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, टू स्क्वायर। अब ठीक आएगा, एन स्क्वायर थोड़ा सा ऐड करो। टू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, थ्री स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, एन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, लिमिट एन अप्रोचिंग इनफिनिटी। तो फाइनाइट आएगा। ठीक है ना? एफ ऑफ एक्स बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 2 एन, और नीचे एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर। देखो कैंसिल हो गया, एन अप्रोचेस इंफिनिटी, एन प्लस 1/2, एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ऊपर भी एन क्यूब, नीचे भी एन क्यूब, कैंसिल आउट। क्या बचेगा? ये सब 1 1 मिल जाएंगे, तो 1/2, 1/3, 3/2। है 19 का बताओ। सर वो रेज टू पावर सी है ना? हाँ, ये हटा दूं क्या 18 वाला? हाँ
सी हाफ है। हाँ नहीं, गलत है। 1/5 से कैसे किया? x को 1/t डाल दिया। लिमिट t अप्रोचेस 0 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/t पावर 5, 7/t पावर 4, 2 पावर c माइनस 1/t। एलसीएम ले लिया होगा, t पावर 5c, और यहाँ पे 1 प्लस 7t प्लस 2t पावर 5 होल पावर c माइनस t पावर 5c माइनस 1। फिर आगे आगे भी तो बताओ। अच्छा, यहाँ से नहीं सोच सकते? नीचे 0 बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर भी 0 बनना चाहिए, तो ये दोनों तो 0 है ही, ये 1 है, तो इसको भी 1 बनना पड़ेगा। हम्म 20 वाला बताओ। सर ऐसे क्वेश्चंस में जैसे हम लोग 19 में किया, उसमें हमेशा 0/0 फॉर्म में ही लाने का सोचेंगे ना। नीचे 0 बन रहा है ना, हाँ और कौन सा फॉर्म बन सकता है अगर नीचे 0 बन रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। तो 3 है क्या आंसर 20 का? 20 का, एक मिनट। नहीं 3 तो नहीं है। नहीं 3 नहीं है, 3 नहीं है। ये हटा दो 19 वाला, हटा दो ना भाई। हाँ सर। उसको ओपन करो सीरीज को। तो 0 नहीं आएगा, 0 है। नहीं, ओपन करोगे तो क्या बनेगा? 1/2, 2/2 स्क्वायर, 3/2 क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, अपने को अभी इंफिनिटी तक ही चाहिए, ऐसे समझ लो।
और un को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। 1/2 स्क्वायर आता है ना, इजी पे सोल्व करना, एक टर्म आगे शिफ्ट करके हाँ माइनस कर दो un/2 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब a/1 माइनस r। ठीक है ना, 1/2 1/2 यहाँ से आ जाएगा un2। उनसे शिफ्टिंग हुई। अच्छा ये वाली, रूल्स में ऐसे करते हैं एजीपी में, जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है, ये तुम्हारा नहीं हुआ क्या अभी एजीपी? ठीक है ना, पूरी सीरीज को जीपी का जो कॉमन रेशियो है, जीपी का कॉमन रेशियो देखोगे तो सिर्फ जीपी वाली सीरीज को कंसीडर करो, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब। ठीक है ना, जीपी का रेशियो क्या है 1/2, तो पूरी सीरीज को 1/2 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक टर्म आगे शिफ्ट करना, ज्यादा नहीं करना है, एक टर्म आगे शिफ्ट कर। जैसे इस पूरी सीरीज को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं लिखना है इसको, एक टर्म आगे शिफ्ट करना। फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/2 क्यूब, फिर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म आगे शिफ्ट करना, और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो पीछे वाला कुछ देखना नहीं, और फिर माइनस कर दिया, तो इधर un माइनस un/2 un/2 1/2 माइनस 0, ये 0 है, 2/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 3/2 क्यूब माइनस 2/2 क्यूब 1/2। उससे क्या फायदा मिलता है, आगे शिफ्ट करने से जो भी एक सीरीज बनेगी वो जीपी बन जाती है। देखो जीपी बन रही है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। फिर जीपी का फॉर्मूला लगा दिया इनफिनिट जीपी का, a/1 माइनस r। हो गया ना भाई? चलो 21 सोचो थोड़ा। पहली बात तो ये बताओ कि एफ इनवर्स एक्स पॉसिबल है ऐसे निकालना? नहीं नहीं, किसी भी हाल नहीं में सर। पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, तुम x को y से y को x से रिप्लेस करोगे तो y में क्यूबिक बनेगी, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो मतलब ये इनवर्स के 3 टाइप के आर्टिकल तुम पढ़ोगे, जिसमें तुमको इनवर्स फाइंड नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इनवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती, जिसमें से एक आर्टिकल अपन पढ़ चुके हैं। कौन सा आर्टिकल है वो? f in से वो डिफरेंशिएशन वाला। हाँ ठीक है ना, पहला आर्टिकल वो है, और बहुत मतलब जेई एडवांस को ये मतलब अच्छा लगता है इनवर्स के साथ खेलना, तो वो बहुत पूछते रहते हैं, उन पे भी काफी सवाल पूछ लिए उन्होंने। ठीक है ना, और एक इंटीग्रेशन वाले पे भी अभी तक सवाल नहीं देखा गया है। पहला आर्टिकल तो वो है जहाँ पे अपन ने इनवर्स का डैश किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करा था विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। ठीक है ना, वहां पे भी अपन इनवर्स नहीं निकालते हैं, एफ दिया होता है और एफ डैश की वैल्यू, सॉरी उसके इनवर्स के डैश की वैल्यू पूछी होती है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे भी अपने को इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इंटीग्रेशन में पढ़ोगे,
इंटीग्रेशन में क्या एफ दिया होगा और एफ इनवर्स का एरिया पूछेगी, वो भी आर्टिकल ऐसा है जिस पे अभी तक सवाल नहीं बना है। और एक और ये भी आर्टिकल है इसमें तुमसे लिमिट पूछी, ठीक है ना, इनवर्स की, लेकिन इसमें भी इनवर्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे होगा, दोनों को अलग अलग कर दो। ये मान के कि दोनों फाइनाइट आ रहे हैं, अगर नहीं आएंगे तो फिर बाद में देखेंगे। एफ इनवर्स एट एक्स आएंगे ही दोनों फाइनाइट, वरना सवाल ही नहीं बनेगा फिर तो। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है, और वो रिप्लेसमेंट ही खास है। रिप्लेसमेंट इस वाले में ऐसा है कि एट एक्स को रख दो एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स को रख दो एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता पड़ रहा है? बोलो भाई, नहीं पता पड़ा? वो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स बन जाएगा। एक्स बन हाँ जाएगा, वो ठीक है ना, इसलिए ऐसा रिप्लेसमेंट किया है। इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स होता है। तो देखो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसे? जैसे तुमने एट एक्स को एफ रखा तो ऊपर एक्स क्रिएट हो जाएगा, लिख लो एक बार, एफ इनवर्स एट एक्स को एफ रख रहे हैं ना अपन, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, और यहाँ पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स बाई एट होल पावर 1/3। लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो तुमको बताना ही पड़ेगा। लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स बाई एट टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ, उसका मतलब भी वही होगा कि एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी को कब अप्रोच करेगा? जब एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। नहीं है समझ में? तुमने ऐसा हाँ सर लिखा हाँ। एट एक्स को एफ ऑफ एक्स लिखा, तो तुम सोच रहे हो कि एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि एट एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स कब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा? जब एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। हाँ तो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी माइनस लिमिट, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स पावर 1/3। अब देखो, यहाँ पे ऊपर एक्स बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी, और नीचे एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एट एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड बाई एट होल पावर 1/3 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी एक्स डिवाइड बाई एट एक्स क्यूब प्लस एक्स होल पावर 1/3। क्या अब दिख रहा है आंसर क्या आएगा? नहीं दिखा दीजिए। अब यहाँ से एक्स क्यूब बाहर खींचो, यहाँ से एक्स क्यूब बाहर खींचोगे तो एक्स, और एट प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल पावर 1/3 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी 1/2 आएगा। एक्स एक्स क्यूब बाहर खींचा एक्स, एट प्लस 1/x स्क्वायर होल पावर 1/3, एक्स एक्स कैंसिल, इंफिनिटी रखोगे तो ये जीरो 8 पावर 1/3, 2/2 1 माइनस, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 8 पावर 1/3 1/2 1/2।
सर वो 8x को 8x एफ ऑफ एक्स कैसे लिए, एक बार फिर से समझाइए ना। लिया नहीं, रिप्लेसमेंट किया। मतलब ऐसा क्यों किया हमने? सोल्व कैसे करोगे फिर? देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है उसका कि एफ इनवर्स के बारे में तुमको नहीं पता है और निकाल भी नहीं पाओगे, तो एफ इनवर्स तो हटाना ही पड़ेगा। एफ इनवर्स निकाल सकते हो क्या वहां से? नहीं सर। एफ इनवर्स तो हटाना ही पड़ेगा। अरे अब तुमको एफ इनवर्स पता ही नहीं है तो तुम हाँ एफ सर। इनवर्स एट एक्स कैसे निकाल पाओगे? तो वो हटाने के लिए एक ही हथियार है कि उसको कुछ ना कुछ करके हमें एक्स के टर्म में मैनिपुलेट करो। ठीक है सर। हाँ इसमें लिख लो बस, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये होता है ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स 1 है और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंफिनिटी। ठीक है ना, अब ये जो है एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग 1। ठीक है ना, मतलब 1 प्लस भी हो सकता है 1 माइनस भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी जो होगा ना, क्या होगा? 1 1 होगा एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसमें जो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था पहले वही कर लेते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स 1। बताओ आंसर। 1 1। ये आएगा ना। ई आएगा। तो 1 बता रहा है तो ई आएगा। ये आएगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे मत करो। ये आएगा। ए की पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 3 4x स्क्वायर प्लस 2। ए की पावर -8। ठीक है।
अच्छा, एक और रह गया है तुम्हारा वो। ठीक है, चलो इसमें देखें क्या है। e की पावर माइनस 8। आ गया ना, कैसे करोगे? वही e की पावर में ले जाओ इसको, वो आ जाएगा। x approaching to infinity 4x square plus 2 2x square minus 1 2x square plus 3 minus 1 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 -3 -4 4x स्क्वायर प्लस 2 -4 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है ना, ऊपर से एक्स स्क्वायर बाहर खींचोगे, नीचे से एक्स स्क्वायर बाहर खींचोगे, ऊपर आएगा 4 इंटू -4, नीचे आएगा 2 -16/2 -8 e की पावर -2 सॉरी e की पावर माइनस का 8। सर थर्ड वाला है 1 है। हाँ, थर्ड वाले में क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है, π/2 एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1। सर सेकेंड वाले में हाँ। उस ई वाले फॉर्म में हाँ। लिखने के लिए एफ ऑफ एक्स की लिमिट मतलब 1 को अप्रोच करना चाहिए ना, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स तो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, लेकिन एफ ऑफ एक्स हाँ, 1 देखो को ना, एफ ऑफ एक्स इनफाइनाइट लिमिट का एक सवाल है। हाँ एक्स स्क्वायर बाहर खींचो, एक्स स्क्वायर बाहर खींचो, कितना आंसर आएगा? हाँ हाँ ठीक है, समझा। ये वाला करो, एक्स अप्रोचिंग 0 1 प्लस एक्स पावर 2/x बाई ए स्क्वायर पावर 4/sin x। सर फोर्थ वाला 1 है। ए की पावर में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, पहले ये तो दिखा कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी सॉरी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है या नहीं दिखा? हाँ सर 1 की पावर इन्फिनिटी। ये ए स्क्वायर है इसकी लिमिट, और नीचे भी ए स्क्वायर है, तो 1 पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है ए पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 4/sin x, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 2/x बाई ए स्क्वायर माइनस
1। फिर अब आगे कैसे किया? ए सर स्क्वायर मैंने एल से सॉल्व नहीं किया था वो, क्या किया? मैंने वो 1 प्लस एक्स की पावर 2/x को डायरेक्टली ई स्क्वायर लिख दिया था, तो 1 1 प्लस बन एक्स, गया। फिर उसको तोलो कैसे करोगे? मैंने एग्जैक्ट 1 मान लिया वो। एग्जैक्ट 1 कैसे मान लेते? यहाँ पे एग्जैक्ट ई स्क्वायर आ रहा है। वो एग्जैक्ट ई स्क्वायर नहीं होगा। नहीं, वो तो लिमिट अपन ने देखी ना उसकी। लिमिट होती हाँ तो एग्जैक्ट है, लेकिन अभी तो एक्स की लिमिट तो चल रही है ना 0। पूरे की फंक्शन हाँ की लिमिट तो पूरे की देखूंगा ना। हाँ। सर हम लोग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं देख कर सकते ऊपर नीचे? मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स 8/x sin x, और नीचे लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर 8/sin x। मतलब इसकी लिमिट अलग रख दी, इसकी लिमिट अलग रख दी, ऐसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। हाँ, न्यूमरेटर में तो साइन एक्स को अलग कर सकते हो तुम, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं। और तुम किसको करना चाह रहे हो? इसको भी करना चाह रहे हो क्या? इसको भी अलग से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्प्लिट करने के लिए। अच्छा, मतलब इसको भी सोल्व कर दो, इसकी पावर ये और इसकी हाँ पावर ये, ऐसे? हाँ। तो फिर वो कैसे सोल्व होगा? नीचे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर 8/sin x है ना, और e तो हमारे पास डेफिनेट नंबर है, तो e की पावर में इन्फी बन रहा है नीचे। हाँ, और ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 8/x, मतलब वो तो वो भी नीचे शायद वाले इनफाइनाइट बन रहा होगा, क्योंकि तभी तो वो फॉर्म आएगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना, तो नीचे इनफाइनाइट तो बन रहा है, लेकिन ऊपर भी इनफाइनाइट बन ही रहा होगा 100%, चाहे उसको सोल्व करके देखो। फिर उसके बाद कैसे प्रोसीड करोगे? मतलब मैंने उसमें ऐसे किया, ऊपर वाले में अगर लॉन लिया तो लॉन एल मेरा इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैं एल को, अच्छा एल को इन्फिनिटी बोलेंगे ना, 0 थोड़ी बोलेंगे। ठीक नहीं होगा उससे। सर ये वाले स्टेप के बाद बताइए हमने ई स्क्वायर कैसे लिखा वो? कहाँ पे? अच्छा, वो अभी लिखा नहीं है, अभी तो मैं सोल्व कर ही रहा था। मैंने ये एलसीएम लेके इसको बाहर निकाल दिया पूरा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 4/sin x, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 2/x माइनस ए स्क्वायर बाई, अच्छा ये तो बाहर चला ही गया। ठीक है, अब आगे आगे क्या एक्सपेंशन यूज करोगे? ठीक है, एक्सपेंशन यूज कर लो। हाँ, उसको तो हटा सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या करोगे? उसके बाद एक्सपेंशन यूज करेंगे और एक्स का टर्म कैंसिल करने का कोशिश करेंगे। तो वही बात हो गई, एक्सपेंशन तो यूज करना ही। साइन एक्स को हटा दीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 4/x 1 प्लस एक्स पावर 2/x माइनस ए स्क्वायर। अभी कुछ ऐसा हो कि बिना एक्सपेंशन से हो जाए तो बताओ। सर वो जो 1 प्लस एक्स के पास 2/x है उसको अलग से हम लॉग लेके कर सकते हैं, उसका क्या है? अच्छा, ऐसे उसका तो ए स्क्वायर आएगा ही, तभी तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। करना क्या उसको? हाँ हाँ हाँ। वही लिख रहा है मेरे को तो, ठीक है ना। उसका एक्सपेंशन यूज कर दो, 1 प्लस एक्स पावर 1/x। बताओ ये क्या होता है?
नहीं आता। सर उसको स्क्वायर में मत सर, वो 2/x ही डाल देंगे ना अंदर, 1 + nx + n - 1 वो वैसे में, कैसे कैसे? मतलब स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 1 + x⁴ ही मतलब बाइनोमियल ही सॉल्व करेंगे ना। नहीं, बाइनोमियल कहाँ से आ गया वहाँ? n थोड़ी ना वहाँ। हाँ वो पावर वन। इंफिनिटी जा रहा है मतलब। वैसे ही करना पड़ेगा। क्या होता है उसका एक्सटेंशन, मेरे को नहीं आता। देख रहा हूँ। इसका सर, ये इसका 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 ये 1 - 1/3 + 11/24। (1 - x/2) 1 - x, 20। बस इतना ही यूज आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इस बार यहाँ पे तो a² तो पूरा बाहर आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 + x²/4। पर ये 1 + x⁴ का कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन ये लिखा है क्या ये? यही तो होता है। नहीं मतलब मुझे 1 नहीं। + x², जो मैंने बोला था ना लिखने के लिए, नहीं लिखा है। क्या जाएगा? 1 + x²/4 x। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है लेकिन हाँ सर, धीरे आ थोड़ी रही है। कम आ रही है बट आ रही है आवाज। एक मिनट। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है? हाँ, क्या बोल रहे हो? e की पावर क्या? हाँ, e की पावर -4। एक बार हो गई, ठीक है ना। इसके आगे वाला सारे जीरो बनेगी। -1 × 4 - 4 e की पावर 9। तो ये दोनों होमवर्क में कर लेना। होमवर्क में क्या दिख रहा है, 1 होगा, 1 होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट 1 बनेगा वो। एक सवाल तो डिस्कस करिए थोड़ा। हाँ बोलो। सर वो आपने 1 + x⁴ 1/x को कैसे एक्सपेंड किया नहीं समझा। 1 + x⁴ 1/x, इसका एक्सपेंशन लिखा है मैंने, 2 टर्म सिर्फ। एक्सपेंशन लिखा तुमने इसका? वही से इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन क्या होता है, मिला नहीं कहीं, मतलब क्या है? इसमें शीट में देखा है तुमने? शीट में जो लास्ट एक्सपेंशन मैंने बोला भी था लिखने के लिए, 8 एक्सपेंशन है, ये 8 पे 8 लिखने थे।